हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और आज है संडे और अभी 2-4 दिन से ना बहुत अच्छी धूप हो रखी है, एकदम सेकने वाली धूप होती है ना। और हवा चल रही है, सर्दियों का मौसम जो स्टार्ट हो गया है। और आज संडे तो मैंने आज मशीन लगा रखी है और कपड़े धोने के लिए डाल रखे हैं, तो काफ़ी आवाज़ आ रही होगी। और कुछ कपड़े मैंने कंधे में रखे हैं जो उनको मैं धोने के लिए डालने के लिए जा रही हूँ। और मैंने देखो कितनी काली होगी ना, तो गंदी सी लग रही है। उफ। जब स्टार्टिंग में रहती है ना ऑरेंज ऑरेंज सी, वो कलर अच्छा लगता है। ये वाला तो इतना अच्छा नहीं लगता है। और अभी कपड़े वॉश करूँगी तो सब ऐसे निकलेंगे, छिलके छिलके जैसे निकलते हैं ना, और खरखरा सा हाथ हो जाते हैं, अच्छी अजीब से ना। और आप सभी का करवा चौथ कैसा रहा बताइएगा ज़रूर। आई होप कि अच्छा ही रहा होगा सभी का, लगभग जिन्होंने रखा होगा उन सबका अच्छा रहा होगा। और आज मम्मी सुबह यहाँ पे क्यारी में काम कर रही थी। जितने भी मिर्च के पेड़ सारे मम्मी ने उखाड़ दिए हैं और अब इसमें लगाएंगे, मतलब लगा दिए, लहसुन अभी लगाई है। तो अभी दिखाती हूँ आपको मैं बैक कैमरे से। तो ये जो मिर्च के पेड़ थे सारे मम्मी ने, यहाँ तक थे ना, ये मिर्च के पेड़ यहाँ तक थे पूरे, ये सब उखाड़ दिए हैं। और यहाँ मम्मी ने बना दी क्यारी, तो इन दोनों में धनिया और साथ ही लगा दिए मम्मी ने लहसुन, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी तो बहुत लेट हो गया लहसुन लगाना भी। तो मतलब क्यारी वारी खींच के कर दिया। अब इसमें पानी आएगा ना तो पानी डालेंगे। और इधर ये खोदा है मेरे हस्बैंड ने ये क्यारी, तो ये बनानी बाकी है। तो मम्मी अभी जा रखी है कमेटी में, तो अभी आएगी तो फिर बनाएगी या शाम को बनाएंगे। तो अभी ये सिर्फ खोद खोद के रखा हुआ है। इसको अभी अच्छे से, इसके डल्ले जो हैं वो फोड़ेंगे अच्छे से, इसको ऐसा कर देंगे क्यारी को ना, तब बोएंगे इसमें धनिया। और किसी ने फ्लावर्स की डंडी तोड़ दी, देखो नीचे गिर गया ये। मतलब बड़े क्यूट से पिंक कलर के फ्लावर खिल रखे हैं। और हमारी जो राई है वो भी थोड़ा थोड़ा ना होने लगी है, दिखाती हूँ आपको। चल रहे हैं इसमें कपड़े, तो मैं कपड़े जो हैं इसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ पे कुछ दाल है जो मम्मी ने सुखाने डाल रखी है। ये फलियाँ लगने लग गई हैं, जो खेत में वो हो रखी है ना फलियाँ, इनको थोड़ा थोड़ा तोड़ के रख दी मम्मी। ये भी है, आधे कपड़े मेरे धुलने बाकी हैं। और ये है राई, राई लगने लगी ना सगोड़े में, देखिए 2-4 दिन में खाने लायक हो जाएंगे पत्ते। ये है जो बीच के प्याज होते हैं वो लगा रखे हैं। इधर मूली, अब इनमें लगेंगी सब दाल, झिलंगी तो। तो जो ये है मूली। इधर मम्मी ने पूरा मूली मूली बो रखा है। सर्दियों में बड़ा मज़ा आता है ना मूली का सैलेड खाने में और खिचौड़ी खाने में। उधर हरी प्याज है के पत्ते, ये तो सब मूली। उधर बैंगन लगा है, वहाँ पे एक ये लगा है, एक वो लगा है। देखते रहे, आजकल में तोड़ देंगे। और एक क्यारी जो है बनाने रह गई है। अभी फलियाँ तोड़ने भी खेत में जाना, तो आजकल टाइम ही नहीं लग रहा। अब देखते कल से फलियाँ तोड़ने जाएंगे हम खेत में। और अब लग रही हैं तोरियाँ, इतनी छोटी छोटी तोरी। तो जिधर मैं कपड़े धो रही थी उस साइड पे आ गया था, मतलब क्या बोलते हैं उसे, छाया आ गई थी ना। तो मैं इधर दाल डाल रही हूँ यहाँ पर सुखाने के लिए, क्योंकि अब इस साइड धूप आ रही है। हमारे यहाँ घर के पीछे डबल स्टोरी है, तो धूप इतना आती नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए आती है। तो उस टाइम मम्मी ने यहाँ पे डाल रखा था, क्योंकि आंगन में पूरा छाया छाया थी, तो उस तरफ डाला था। और अब उधर छाया आ गई ना, तो मैंने इधर आगे डाल दिया, क्योंकि अब इधर पूरा टाइम शाम तक धूप रहती है। तो जितनी भी त्रिपाल में जो फलियाँ थी उन सबको मैंने डाल दिया है। जो दाल होती है वो थी। और मम्मी देखिए इतना उसमें टाइम लगाती है, उसको धो, मतलब उसको तोड़ने में, लाने में, फिर उसको छिलना पड़ता है, कभी कभी उसको सूख के ना डंडे से खींचना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है, तब जाके दाल निकलती है। और एक वाइट फली वाली दाल भी है जो, वो भी है साथ में, तो उतना सब तोड़ना पड़ता है। मैं तो आजकल नहीं जा रही हूँ खेत में, पर वहाँ पे मम्मी जाती है डेली सुबह और शाम को, और काफ़ी मतलब लेकर आती है। और यहाँ पे मेरे मशीन में एक बार ये कपड़े धुल चुके थे, तो मैंने कहा चलो उसको भी धो देती हूँ। और साथ ही सुखा रही हूँ कपड़े, क्योंकि अभी मम्मी चली गई थी कमेटी में। मतलब जब मैं कपड़े धो रही थी उस टाइम चली गई थी मम्मी कमेटी में, तो फिर अभी आएगी थोड़ी देर में। तो मैंने कहा चलो आप दिया हो, कपड़े मैं सुखा लूँगी। तो बस यही काम रहता है सुबह का, तो कभी कपड़े, कभी सफाई, कभी खेत का काम। खैर खेत का काम तो मैं आजकल ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, मतलब कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मम्मी कर देती है, क्योंकि इसी काम को करने में पूरा टाइम निकल जाता है, आराम आराम से करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, कपड़े सुखा के मैं आ गई हूँ। और
धूप मतलब आजकल क्या है, सर्दियों की धूप कैसे होगी, हल्की हो गई ना। और वैसे कपड़े धोते तो मुझे 11-12 बज गए थे, तो मैंने ड्राई करके डाले ताकि जो कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाएँ। नहीं तो पूरे दिन कपड़े छत पे टंगे रहते हैं, क्योंकि अब धूप ना बहुत हल्की सी हो गई, तो कपड़े ना जल्दी से सूखते नहीं हैं। गर्मियों की धूप में तो कपड़े 1 घंटे में ही सूख जाते हैं। और बस अब बनाऊंगी मैं लंच, भी टाइम हो चुका है 12:15 बजे का, तो लंच बनाने का भी टाइम हो गया है। और आ रहा बात है फिर 1:30 बजे, तो मैं सोचती हूँ कि इसके आने से पहले खाना जो एकदम तैयार रहे। और आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि कई लोग मतलब ऐसे सोचते हैं कि मेरी सासू माँ मतलब कुछ मेरे साथ ज़्यादा काम नहीं करवाती है, मेरी हेल्प नहीं कराती है। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मेरी सासू माँ जो है, सास जी है जो मेरी, वो बहुत काम करती हैं। व्लॉग मेरा इसलिए मैं उनको ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ, उन्हें थोड़ा सा ना मतलब पता नहीं शर्म जैसी आती है, या वो कुछ बोलते नहीं ना, तो फिर इसलिए मैं उनके आगे कैमरा नहीं करती हूँ, और इसलिए ज़्यादा दिखाती भी नहीं हूँ। कभी कभार मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मम्मी ने आज ये किया वो किया, लेकिन ज़्यादा नहीं करती हूँ। लेकिन आपको पता है जो हमारे खेत में इतनी हरियाली है वो मम्मी की वजह से ही, क्योंकि मम्मी पूरा दिन जो है, पूरा टाइम जो है वो खेत को देती है। खेत में मतलब पानी चारना है, गुडाई निलाई, कितना काम होता है, तो वो मम्मी करती है, तो मैं इतना ज़्यादा दिखाती नहीं हूँ। और मेरा रहता है घर का अंदर का काम, और मेरी ऐसी सिचुएशन में जो है मैं उनके साथ हेल्प भी नहीं कर पाती हूँ, जो मुझे करनी चाहिए, लेकिन मुझसे बैठा नहीं जाता है, तो फिर मैं इसलिए बैठ के कुदाल वगैरह नहीं चलाती हूँ। और फिर मम्मी मुझे कभी नहीं बोलती है ना, वो मुझे बोलती है कि हाँ मेरे साथ तो यहाँ खोदने आओ, ये करने आओ, वो कभी नहीं बोलती हैं। लेकिन पहले था तो मैं उनके साथ हेल्प कर देती थी, लेकिन अब थोड़ा सा क्या है कि हेल्प नहीं कर पाती हूँ। तो बाकी सारा काम वो करती हैं, प्लस कभी कभी किचन में जो है खाना वगैरह भी बना देती हैं। जब मैं कहीं गई हुई होती हूँ तो खाना बना देती हैं। जैसे मैं कभी हॉस्पिटल जाती हूँ तो मुझे लेट हो जाता है, तो मम्मी खाना बना देती है। और या कहीं गई हूँ किसी और काम से, तो मम्मी खाना बनाती है। मैं आरा को शाम को जब पढ़ाती हूँ उस टाइम मम्मी सब्ज़ी बना देती है। तो कई काम है वो जो मेरे ईज़ी कर देती हैं। जैसे छत में से कपड़े लाने तो मम्मी ताई करके भी रख देती है कई बार क्योंकि मैं आपको बहुत कम दिखाती हूँ कपड़ों की ताई, क्योंकि मम्मी करके ला जाती है, छत से ही ताई करके ले आती है, तो फिर मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो मैं रख देती हूँ। तो छोटे मोटे कई काम होते हैं, जैसे सुबह आंगन का झाड़ू है वो कभी कभी मम्मी लगा लेती है, अगर उन्हें खेत का काम नहीं है तो ऐसे छोटे मोटे काम होते हैं जो मम्मी कर देती है और हेल्प करती है मेरे साथ। तो वो सब बताने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कई लोग ऐसे सोचते हैं कि वो वीडियो में नहीं आ रहे, तो उसका मतलब है कि कुछ नहीं करते होंगे, बैठते होंगे, सारा काम आप ही करते हैं। तो मैंने तो ये होता है कि मेरा ब्लॉग है तो मैं अपना काम दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ। तो बस यही कहना था मुझे। और जब घर में जितने मेंबर होते हैं सब लोग मिल बांट के ही काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक आदमी बैठा रहता है दूसरा करता है, ऐसा कभी नहीं होता। किसी के भी घर में हो, चाहे मेरे हो चाहे किसी के भी घर में हो, ऐसा नहीं होता है। घर में जितने आदमी होंगे वो सब काम करते हैं अपने अपने हिसाब का, थोड़ा बहुत जो भी है। मम्मी अपने कमरे की क्लीनिंग खुद करती है। और मैं आपको बताऊँ, मेरी जो सासू माँ उनकी एज कम से कम 80 ईयर्स है, 80 साल की हैं। और टचवुड कह रही हूँ मैं कि इस एज में भी वो मतलब इतनी फिट एंड फाइन है और अपना सब काम कर लेती हैं। तो हम जैसे लोग तो आपको पता है ना, 35-40 की उम्र में आके हमारे बस का कुछ नहीं रहता है, लेकिन वो अभी भी इतनी फिट एंड फाइन है, सब काम कर लेती है खेत में का, जो हम लोग नहीं कर पाते हैं या थक जाते हैं, लेकिन वो करते हैं काम सब कुछ, मतलब एक्टिव हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगी कि उनकी 80 साल की उम्र में भी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और हर काम वो अपने आप कर लेती हैं। तो बस यही कहना था मुझे। और सभी के जिनके घर में जो भी बुज़ुर्ग होंगे वो ज़रूर से ज़रूर सबके साथ हेल्प करते ही होंगे। ऐसा कुछ नहीं कि वो आराम से बिस्तर में लेट के फरमाइश कर रहे हैं या बोलेंगे मुझे बिस्तर में खाना, ऐसे किसी के घर में भी नहीं करते होंगे। तो यही बात कहनी थी मुझे। और अभी जा रही हूँ पहले लंच बनाने के लिए। दाल बॉईल है तो मम्मी ने कर दी थी बॉईल, ये भी बता दी थी मैं आपको कि बॉईल कर दी थी दाल मम्मी ने। और जब मैं कपड़े धो रही थी तो पानी मम्मी ने ही निकाल के दिया है मुझे बाल्टी में, और सुखाने के लिए मम्मी बोल रही थी कपड़े मैं सुखा देती हूँ, लेकिन फिर मम्मी खेत में थोड़ा गुड़ाई कर रही थी तो मैंने कहा चलो मैं ही सुखा देती हूँ। तो छोटे छोटे बीच बीच में काम में वो हेल्प करती हैं। तो अभी जा रही हूँ मैं लंच बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, फिर खाना बनते बनते थोड़ा ठंडा भी हो जाता है खाना ना। तो इसलिए चलती हूँ अभी लंच बनाने के लिए, मिलती हूँ फिर उसके बाद। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अभी मैं कर रही हूँ कपड़ों को फोल्ड। और दिन में आया था मेरा भांजा, जब मैं खाना बनाती उस टाइम आया था, क्योंकि आज था संडे तो हमसे मिलने आ गया था और कल जाएगा ड्यूटी। तो बस उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया, तो मैंने कहा चलो अभी कपड़े बढ़ाए जाए और एंड भी किया जाए। तो बस कपड़ों की तय करूँगी और उसके बाद बनाऊँगी इनके लिए चाय। तो बस आज का छोटा सा ब्लॉग ऐसे ही शेयर किया था, संडे स्पेशल ब्लॉग। तो आई होप कि आप उसे पसंद करेंगे। पसंद बिल्कुल कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो बनाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।